बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। हम पढ़ रहे हैं उसका जो सेकंड राउंड समझ ले ये हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था ये वाला पोर्शन और मैंने साथ n+l रूल आपको समझा दिया है। आज हमने बेसिकली ये 3 रूल्स पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसके लिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दोबारा रिवाइज करूंगा। मैंने इसमें ये आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल चाहे वो किसी भी शेल का सब शेल में हो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे। फिर किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसको 2n स्क्वायर फार्मूले से हम मालूम करते हैं कि a में 2, l में 8, m में 18 और n में 32। उसके बाद फिर किसी सब शेल s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, p में 6, d में 10, f में 14, l की वैल्यूज ये सारा हम पहले डिस्ट्रील से डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद फिर हमने n+l रूल डिस्कस किया था और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैंने कहा था सब शेल्स को अरेंज करना है और सब शेल्स की अरेंजमेंट के लिए हमने n+l रूल को देखा था कि जैसे ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन सब शेल्स अरेंज हैं जब लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस तरह ये अरेंज नहीं करते। हम सब शेल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर n+l वैल्यूज में हम अरेंज करते हैं और फिर जब दो सब शेल के लिए n+l वैल्यू सेम आ जाए तो जिसकी n की वैल्यू कम होती है उस सब शेल को हम पहले लिखते हैं। और ऐसा करने से जो सब शेल्स की अरेंजमेंट आती है उसको हमने जो है ये पढ़ा था कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। तो ये अरेंजमेंट सब शेल्स की आती है, इसको आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करेंगे। तो सब शेल्स की अरेंजमेंट हमने पढ़ी थी कि सब शेल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर n+l वैल्यूज में हम अरेंज कर देंगे और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है उसके लिए 3 रूल्स आपने ये याद रखने हैं, ये हमने आज डिस्कस करने हैं। तो ऑफ बर्ग प्रिंसिपल क्या है? ऑफ बर्ग ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये बात याद रखनी है। ऑफ बर्ग जो है बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है कि इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट सब शेल्स में किस तरह से अरेंज करना है आपने उस कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग को हम ऑफ बर्ग प्रिंसिपल कहते हैं। ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। अच्छा, अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जब भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है डिफरेंट सब शेल्स में तो किस तरतीब से करनी है। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को जब आप फिल करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यूज, यानी कि सब शेल्स की जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम हीलियम की बात करें तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो पूरा सब शेल्स की अरेंजमेंट आपके सामने पड़ी हुई है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे? एक बच्चा कहता है सर मैं 2s में रख देता हूँ या कोई कहता है मैं 2p में रख देता हूँ। तो अब प्रिंसिपल कहता है कि आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं करनी। आपने 2 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले 1s आता है, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देने हैं। उसके बाद 2 और हैं, फिर वेरी नेक्स्ट 2s में 2 आपने इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देने हैं। उसके बाद अगर और 6 हैं तो आपने इस p में प्लेस कर देने हैं। यानी कि ऐसा नहीं करना आप अपनी मर्जी से कभी यहां से फिल कर दें स्टार्ट, यहां से फिल कर दें, यहां पहले कर दें बाद में ऐसे कर दें। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इन डिफरेंट सब शेल्स कैसे करने हैं? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यूज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ये सब शेल ऑलरेडी अरेंज्ड है n+l रूल के तहत, बस आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहां से शुरू करनी है 1s 2s 2p, यानी कि वही फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था शॉर्टकट, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। तो ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, इसको अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने आगे यूज करना है। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे। तो ये सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अब हम डिस्कस करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम डिस्कस करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो अब वो प्रिंसिपल था कि इलेक्ट्रॉन्स को आप अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये बात हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ जो है वो रहेंगे। तो क्या कहता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन्स, यानी कि एक ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इन दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी, एक की क्लॉकवाइज और एक की एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा था। अगर ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मूव करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी दोनों की स्पिन्स ऑपोजिट होंगी। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहता है दोनों की स्पिन क्लॉकवाइज या दोनों की एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की सेम साइड पे आप ऐसे ऑर्बिटल को नहीं रख सकते, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा ऐसे बनाएंगे, एक डाउनवर्ड एरो के साथ एक अपवर्ड एरो के साथ। तो ये आपके सामने ऑर्बिटल की अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, ये बात आपने याद रखनी है।
एक तो सिंपल ये बात है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरी डेफिनेशन की क्या है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉन एटम टू हैव द सेम वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये दूसरी डेफिनेशन है। इसका क्या मतलब है, इसने कहा कि एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल को आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये फर्ज करें 2s का एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज होंगी और इस क्वांटम नंबर को भी डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज चाहिए होंगी। अब हम बात करते हैं इस ऑर्बिटल के लिए, इस पहले इलेक्ट्रॉन, ये जो वाला जिसको मैंने एरो से शो किया है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और इसके लिए l की वैल्यू क्या है, चूंकि s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0 है। इसी तरह m की वैल्यू क्या होगी s के लिए, हम पढ़ चुके हैं 0 होती है, और इसकी स्पिन को हम खुद सपोज कर लेते हैं कि +½ है। अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए भी 2, क्योंकि ऑर्बिटल तो सेम है, शेल तो सेम है, 2 होगी। l की वैल्यू इसके लिए भी s में है तो 0 होगी। उसके बाद m की वैल्यू इसके लिए भी क्या होगी, s 0, और इसकी स्पिन जो होगी वो +½ नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है -½ के साथ वहां पे रहेगा। तो क्या बात इस सेकंड स्टेटमेंट में कहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में होंगे पॉलीटॉमिक एटम के, और उसके पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी 3 क्वांटम नंबर तो हमेशा सेम होंगे। ये 3 क्वांटम नंबर दोनों के सेम होंगे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन का n भी सेम होगा, m भी सेम होगा, l भी सेम होगा, लेकिन स्पिन एक की +½ होगी, एक की -½ होगी। तो यही बात वो कह रहा है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे हमेशा, चौथा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा मुख्तलिफ होगा, जिसकी शॉर्ट स्टेटमेंट ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे, क्योंकि बाकी तीनों क्वांटम नंबर तो उसके सेम होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3dxy एक ऑर्बिटल है जो कि थर्ड शेल के डी में पाया जाता है। इसको अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी हम अगर बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी हमने n की वैल्यू लेते हैं तो ये 3 है, l की वैल्यू d के लिए आपको पता है 2 होती है, उसके लिए m की वैल्यू क्या होती है -2, और -2 होगी, और उसके लिए स्पिन मैं ले लेता हूँ +½ सेम इसी तरह ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सेकंड वाला, इसके लिए n की वैल्यू भी 3 है क्योंकि 3 शेल है, और इसके लिए d सब शेल है तो इसके लिए l की वैल्यू 2 होगी, और चूंकि dxy वही ऑर्बिटल है तो इसकी स्पेस ओरिएंटेशन -2 के साथ होगी, और इसकी स्पिन क्या होगी -½ तो यहाँ देख सकते हैं ये +½ और ये -½ तो ये 3 क्वांटम नंबर तो सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर देखें डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई है। जब भी आप किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे, वो इस तरह प्लेस करेंगे, इस तरह या इस तरह आप प्लेस नहीं करेंगे। तो ये बात आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करेंगे तो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के लिए, वो क्या है, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, डीजनरेट हमने क्या पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कि p सब शेल की 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 स्पेस ओरिएंटेशन होती है, px py और pz, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6, तो 6 में से 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, दोनों एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, और दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे, एक एरो डाउनवर्ड एक अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हमें आई नहीं। लेकिन अब कहता है कि यहाँ पे देखें ये p के 6 हैं, लेकिन हमने पढ़ा था 6 मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे कम 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। हम फर्ज कर लेते हैं p में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं आपने। आगे हम जब हम करेंगे ना नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो p में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को p में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैंने आपके सामने 2 तरीके लिखे हैं। एक तरीका यह है कि px में 2 रख दो ऑपोजिट स्पिन के साथ, और y में 1 रख दो, और pz को कहो तुम्हारे पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक तरीका है कि आप एक px को दे दो, एक py को दे दो, और py को दे दो सेम स्पिन के साथ, सेम स्पिन सेम स्पिन सेम स्पिन। तो इसका तरीकाकार दोनों में से एक ठीक है, एक गलत है। हुंड्स रूल यह क्या कहता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हुंड्स रूल क्या कहता है, कहता है अगर एक जैसी एनर्जी के तीनों ऑर्बिटल या एक जैसी एनर्जी के ऑर्बिटल जिनको हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, और इलेक्ट्रॉन भी एक से ज्यादा हों, जैसे यहाँ पे 3 है, अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों और इलेक्ट्रॉन भी एक से ज्यादा हों, तो उनकी फिलिंग
हमने ऐसे करनी है कि पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे सेम स्पिन के साथ, और पेयरिंग आपने तब स्टार्ट करनी है, पेयरिंग आपने तब स्टार्ट करनी है, एक ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन तब देने हैं जब सबको एक एक मिल चुका हो, सबको एक एक मिल चुका हो। देखें px को एक दिया सेम स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ, सबको एक एक मिला, एक को 2 एक को 1, ये वाला तरीका उसने कहा कि ठीक नहीं है हुंस रूल के तहत। क्या मतलब, एक जैसी एनर्जी के ऑर्बिटल जब भी हो और इलेक्ट्रॉन भी एक से ज्यादा हो तो आप उनकी फिलिंग किस तरह से करेंगे, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और जब सबको एक एक मिल चुका हो फिर जब बच जाए तो फिर पेयरिंग स्टार्ट कर दें। फर्स्ट करें ये इसमें 3 थे, एक एक सबको दिया, बचे कोई नहीं, सब में से एक एक आ गया, तो ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। एक और मिसाल मैंने दी है, फर्ज करें ऑक्सीजन फैमिली है, उसके पास 4 होते हैं पी में, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। अभी आप फिलहाल ये समझें कि मैं आपको टारगेट देता हूं पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करें, कैसे करेंगे। तो आप देखें, आप एक बच्चा कहता है सर पी एक्स में 2 रख देता हूं, ये पहले आ गया है, पी वाई उसके बाद है, इसमें 2 रख देता हूं, पी जेड को कहता हूं तुम्हें कुछ नहीं मिलना क्योंकि मैंने पहले 2 रख दिए हैं। एक तरीका तो ये है, लेकिन जेड कहेगा कि मेरे पास भी तो उतनी एनर्जी है जो वाई की है, जो जेड की है, एक्स की है, तो मुझे क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन मिला। तो ये तरीका कार ठीक नहीं है। हुंस रूल ने कहा था कि आप ऐसे ना करें, आप पहले इसको एक दें, फिर इसको एक दें, फिर इसको एक दें, तीनों को एक एक मिल गया। अब सबको जब एक एक मिल गया तो चौथा इलेक्ट्रॉन आप पहले में रख दें या इसमें रख दें, इसमें रख दें, आपकी मर्जी है। तो यहां यानी कि पेयर कब बनाना है, जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका हो, ये बात याद रखनी है। पहले आपने सबको एक एक ही देना है, तो ये हुंस रूल का आपने याद रखना है। अब इसकी मिसाल एक और हम लेते हैं कि फर्ज करें डी सब शेल है, तो डी सब शेल में आपको बताया मैंने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो 10 में से मैं आपसे कहता हूं कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर, 10 होंगे तो हर एक में 2-2 आ जाएंगे, तो वो तो 10 पूरे हो गए, उसका तो मसला ही कोई नहीं है, तो वहां तो हुंस रूल की में प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बात करते हैं जब 10 से कम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बच्चा फिर उसी तरह करता है, जैसे यहाँ 2 उसने रखे, 2 यहाँ रखे, बाकी उसने एक को कुछ नहीं दिया। अब एक बच्चा कहता है सर डी एक्स वाई मैंने 2 रख दिए हैं, डी वाई जेड में 2 रख दिए हैं, तो आगे ये तीनों खाली पड़े हुए हैं। तो हुंस जरूर कहता है आपने ऐसा नहीं करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक की डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, सबको पहले एक एक देना है, यहाँ पे एक रखना है सेम स्पिन के साथ, यहाँ एक सेम स्पिन के साथ, यहाँ एक सेम स्पिन के साथ, यहाँ एक, तो सबके पास एक एक सेम स्पिन के साथ दे दिया। तो अब बचे कोई नहीं अगर जेड के पास, तो फिर मजबूरी है उसको खाली रखेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते तो दोनों के पेयर बना के इन दोनों तीनों को खाली रख दें। तो पेयरिंग हम तब करते हैं जब सबको एक एक मिल जाए। तो ये एक और एग्जांपल हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कि अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं करेंगे आप 2 इधर रख दें, 2 इधर रख दें, 1 इधर रख दें, ऐसा नहीं करेंगे। 2 1 2 3 4 5, और अगर डी में 6 हो तो अब सबको चूंकि एक एक मिल चुका होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते 6 हैं तो आप ऐसे कर दें। अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो आप कहिए 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, और ये 2 खाली रहे, तो ऐसा आपने नहीं करना। इस तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो सही नहीं होगी। तो आपने जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, एक तो पहले सबसे पहले असूल याद रखना है, अब प्रिंसिपल के आपने 1s से शुरू करना है, वही स्कूल पब्लिक स्कूल इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। उसी तरह उसके बाद फिर पॉलीस्टोरियन प्रिंसिपल को याद रखना है कि एक ऑर्बिटल में जब भी 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ऐसे नहीं रखने हैं, आपने ऐसे रखने हैं। तीसरा जो है हुंस रूल ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर पुट करने हो, आपने इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हो, तो उसके लिए क्या कहता है कि एक जैसी एनर्जी के जब ऑर्बिटल अवेलेबल हो, डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो और इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा उनमें प्लेस करने हो, तो आप पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे के सेम स्पिन के साथ रखेंगे और पेयरिंग तब स्टार्ट करेंगे जब सबको एक एक मिल गया हो। ये लास्ट एग्जांपल के डी के पास 5 थे तो सबके पास 5 आएंगे, 6 हैं तो 6 इस तरह नहीं रख सकते आप, 6 रखने हैं तो 1 2 3 4 5 सेम स्पिन के साथ और 6 इलेक्ट्रॉन को यहां रख देंगे। इस तरह अगर 7 है तो 2 4 6 और 7 को ऐसे नहीं रखेंगे आप, बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 को आप यहां ऐसे रखेंगे। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे इन ऑर्बिटल्स। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के 2 लेक्चर्स पढ़े। पहले लेक्चर में हमने n+l रूल को तफसील से डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने जो रूल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए आपको मैंने बताया कि स्कूल पब्लिक स्कूल
डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, वो फॉर्मूला आपने याद रखना है, वो शॉर्टकट याद रखना है। उस शॉर्टकट की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत जो है वो कंफर्टेबल फील करेंगे। इसलिए तो ये सारे रूल्स को हमने सामने रख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इंशाल्लाह ताला हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर ये नहीं आपने किएंगे तो फिर इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उसमें नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी आपको प्रॉपरली तो आप रिएक्टिविटी या रिएक्शंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज को आसानी के साथ आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है आपने जरूर समझना है, इसको अच्छी तरह डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, पॉलीस्टोरियन प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट हुंस रूल। इसके बाद जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर करेंगे, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। दुआ में याद जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज।